थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा एक छोटा सा परिचय है। मेरा नाम मानी सोनी और बहुत छोटे से गांव की लड़की हूँ मैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इंदौर जैसे शहर में आने के बाद मुझे परिवार मिलेगा, वहाँ से छोटी मोटी हर तरह की परेशानियाँ भी मिलेगी, खुशियाँ भी मिलेगी। सब के साथ में मैंने निर्णय लिया कि मेरे बच्चे, 2 बच्चों के बाद हर महिला चाहती है कि घर में कुछ थोड़ी हेल्प होनी चाहिए। कुछ प्रॉब्लम आई तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं कोई ऐसा फील्ड चूज़ करूं जहां पर मुझे 2 पैसे की इनकम भी हो और मैं अपने बच्चों की परवरिश भी कर सकूं और अपने परिवार की हेल्प भी कर सकूं। उसी के चलते मैंने कदम रखा ब्यूटिशियन वाले प्रोफेशन में और आज 29 साल से पार्लर चला रही हूँ। और ईश्वर की कृपा है कि सभी लोगों को मैं पसंद हूँ, मेरे काम को वो लोग लाइक करते हैं और कंटिन्यू काम कर रही हूँ। उसी के चलते पार्लर लाइन्स में तो सिर्फ मुझे ये मिला हुआ था कि दर्पण ब्यूटी पार्लर वाली, बस, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं था। मैं काम करती, सामने वाला मुझे पैसे देता, चले जाता। उसके बाद तो वो जब 1-2 महीने बाद उन्हें मुझे मेरी याद आती जब मेरे पास आते थे, बस वही था। इसके अलावा तो और कुछ नहीं था। फिर भी मेरे अंदर कहीं मेरी जो एक अंतरात्मा है वो मुझे ऐसा करती रहती थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जहां से मुझे कुछ अच्छा मिले और अच्छा मिले। पैसे के साथ साथ मुझे कुछ समाज सेवा करने को मिले, मैं किसी की मदद कर सकूं। ईश्वर ने मेरे पे दृष्टि दी और मेरा भाग्योदय हुआ। यूँ समझो कि मेरा मतलब एक नया जन्म हुआ कि मैं पंडित इंटरप्राइजेस पे आई और यहाँ पर हमारे आदरणीय समीर जैन सर मीटिंग ले रहे थे और इतनी अच्छी तरह से उन्होंने हर चीज़ समझाई और समझाते हुए मेरी जो ब्रेन थी वो वॉश हुई, मेरा माइंड ओपन हुआ और मैंने दिमाग में ले लिया कि मुझे DXN करना है, यहाँ से मुझे कुछ ज़रूर मिलेगा। उसी के चलते मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ की प्रॉब्लम थी, नींद की प्रॉब्लम थी, साथ में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी। तो मुझे यकीन हुआ कि यदि यहाँ पर इतने लोगों का टेस्टिमोनियल है और वो लोग सब बोल रहे हैं कि हमें ये प्रॉब्लम से राहत मिली, तो मैं कोई अनोखी नहीं हूँ, मुझे भी फ़ायदा मिलेगा। और फिर DXN के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू करा। आज मुझे ना तो नींद की प्रॉब्लम है, ना मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। यूँ समझो कि यदि मेरा चेकअप करे तो डॉक्टर भी आश्चर्य करे कि इस एज में इस महिला को, दादी बन चुकी हूँ मैं, इस एज में भी इस महिला को एक भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब डॉक्टरों को भी आश्चर्य होता है क्योंकि सर कोई भी कहीं भी कोई जाओ डॉक्टर से इलाज करवाने तो सबसे पहले तो वो यही बोलता है ब्लड प्रेशर है, शुगर है, थायराइड है, फलाना है, ढिमका है, यही बात बोलते हैं। परंतु जब मैं बोलती हूँ कि नहीं है तो सबसे पहले तो मेरा चेहरा पढ़ने की कोशिश करते हैं लोग कि शायद ये झूठ बोल रही है। परंतु ईश्वर की कृपा है, मेरे DXN का साथ है कि आज मुझे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। मेरी तकलीफ़ें ठीक हुई तो मैंने निर्णय लिया कि मैं DXN में काम करूँगी और आज इतने सालों से मैं DXN में काम कर रही हूँ। DXN का काम करते करते ही यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, कुछ वीडियो वगैरह देखती रहती थी कि लोग भी DXN का काम करते हुए विदेश यात्रा करते हैं, तो मुझे भी कहीं ऐसा लगता था कि शायद मैं भी करूँगी। हालांकि फर्स्ट में सर की वाणी ने चमत्कार कर चुका था कि मैडम यदि आप बहुत अच्छे से काम करेंगी तो आप विदेश भी जा सकती हैं। तो मैंने जो विदेश जाने के कुछ सिम्टम्स होते हैं अपनी बॉडी में, वो मैंने चेक किया कि किसी की नाक पे यदि तिल हो तो वो विदेश यात्रा कर सकता है। मैंने भी मेरा चेकअप किया कि कहीं मेरी नाक पे तिल मिल जाए तो मैं भी विदेश जाऊंगी, परंतु ऐसा तो कुछ नहीं मिला मुझे। परंतु अंदर से वो था, सर की जो वाणी थी उसमें एक चमत्कार है। आप लोगों को भी यदि सर यदि कहते हैं कि भाई तू ये कर तो तू कुछ ऐसा पा लेगा, तो वाकई में तुम पा लोगी। सर ने बोला विदेश यात्रा करोगी, वाकई में हम विदेश घूम के आए हैं, इसीलिए सर मुझे मलेशिया मैडम बोलते हैं। मलेशिया में मैंने वो सब देखा जो लोग अभी आप लोग सब IBC पर इतने बड़े बड़े लीडर्स को देखते हैं,
डॉक्टर लिन भी मुझे वहाँ पर दिखे। जितने भी बड़े दिग्गज लीडर्स हैं वहाँ पर मैंने लाइव उन लोगों को सुना भी, देखा भी, बात भी की, उन लोगों के साथ फोटोग्राफ्स भी लिए। और जब हमारी कंपनी के बारे में बताया जाता है कि ये सारे प्रोडक्ट हमारी कंपनी खुद बनाती है, खुद का अपना मैन्युफैक्चरिंग है, वो मैं लाइव देखता रही हूँ हर प्रोडक्ट का। स्पायरुलिना, जितने भी ये प्रोडक्ट दिख रहे हैं या जितने भी जमे हुए सारे प्रोडक्ट की पूरी पैकेजिंग, मतलब यूँ समझो कि जो नोनी जी है, नोनी जी का जो फल है मोरनी सुपरफोलिया, उसका भी पूरा बगीचा देखा। स्पायरुलिना का जो पूरा फार्म देखा, सारा कुछ मैं देख कर रही हूँ वहाँ पर। वो सारे प्रोडक्ट भी मैं टेस्ट करके आई हूँ जो अभी अपने इंडिया में नहीं है, वो भी सब मैं देख कर भी आई, खरीद कर भी लेके आई। और वहाँ पर सब कुछ मैंने लाइव देख के आई हूँ, तो वो धीरे धीरे और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। साथ में जैसे साधना जैसी महिला जो कहीं खड़ी कर दो तो ऐसा एकदम कह नहीं सकते कि ये महिला इतनी धुरंधर है, इतना बढ़िया बोलने वाली है। सेम इससे भी और उभरती हुई महिलाएं वहाँ पर देखी, जिनकी शक्ल, सूरत, उनके पहनावे से कोई कह नहीं सकता कि उसके अंदर इतनी आग है। इतना बढ़िया बोलती है और आग के साथ साथ वो इतनी पैसे वाली है, मतलब उनके रहन सहन से पता नहीं लगेगा कि ये मतलब इसके लाखों का चेक आता है। परंतु जब उसकी बातचीत और जब वो मोबाइल में बोनस का बताती है कि देखो ये मेरा गए महीने का इतना बोनस, को देख के ना कोई हल्का पतला व्यक्ति हो तो चक्कर खा के गिर जाएगा, अरे बाप रे ये महिला को इतना बोनस आता है। मतलब वहाँ पे मैं ऐसे मतलब बड़े बड़े लीडर, पैसे वाले लोग, बड़े सुंदर सुंदर, बदसूरत सभी लोगों से मैं वहाँ मिल के आई हूँ, मोटे पतले लंगड़े लूले हर तरह के व्यक्ति से। और इतनी बढ़िया उनकी इनकम, बहुत अच्छा लगा मुझे। वहाँ से बहुत सारी शिक्षा लेकर आई और मैंने DXN में काम किया और उसी के चलते मेरे घर में भी काफ़ी सारे रिजल्ट मिले। आज यदि मैं दादी कहलाने लायक हूँ तो मैं DXN की वजह से, क्योंकि DXN के प्रोडक्ट की वजह से मुझे ये सुख मिला। साथ में घर में सभी लोग स्वस्थ हैं, तो DXN के प्रोडक्ट की वजह से आज यदि मैं आपके सामने हूँ तो DXN की वजह से। और साथ में प्लस करूँगी तो मेरे गुरु सभी देव से। आज मुझे जो काम सौंपा गया है वो मेरा ये है कि मैं पार्लर लाइन में किस टाइप से प्रोडक्ट का यूज़ करती हूँ, जो कि आप लोगों को सिंपल सा बताया है कि बस साबुन को इस टाइप से आप यूज़ करें और उसका रिज़ल्ट पाएँ। हम महिला हैं तो महिला के हिसाब से जैसे गेहूं के दाने से आटा बनता है और आटे से पूड़ी, पराठा, बाटी, बाफले, हर तरह की बहुत सारी चीज़ बन सकती है। उसी तरीके से जो अपना साबुन है, जितने भी प्रोडक्ट हैं, उसका हम लोग कुछ कुछ पार्लर में करते रहते हैं। मेरी स्टूडेंट पीछे बैठी हुई है, वो और हम दोनों मिलके करते रहते हैं। इसके पहले भी मेरी काफ़ी सारी स्टूडेंट निकल के गई हैं, उन लोगों को भी मैंने DXN में ज्वाइन करती हूँ। उनके अपने पार्लर हैं, उसमें DXN का सब कुछ इस्तेमाल करते हैं। एक और फ्रेंड है सीमा, वो भी ब्यूटिशियन है, वो भी बहुत अच्छे से काम कर रही है सारे प्रोडक्ट को लेके। हम ऐसा कुछ नहीं है कि DXN वाले किसी बंदे ने बता दिया कि ऐसे इसको यूज़ करना तो हम वैसे ही करेंगे। हमको पता है कि DXN का कोई भी प्रोडक्ट में केमिकल नहीं है, कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स डला हुआ है नहीं, कोई भी हानिकारक चीज़ ऐसी नहीं डली हुई है कि हम किसी को किसी में मिक्स कर देंगे तो उसका कुछ भी साइड इफ़ेक्ट होगा। यूँ समझो कि इसका रिज़ल्ट कुछ अलग स्पेशल मिलेगा। तो हम लोग साबुन को मैंने, मेरा खुद का मतलब एक आइडिया है कि साबुन को जो आती है ना कद्दू, नहीं क्या बोलते हैं, अदरक पीसने की छोटी सी किसनी, उसको मैंने एक साबुन को पीस के पारदर्शी डब्बे में इस साबुन को पीस के इसका वो रेडी कर लिया है और एक डब्बे में भर लिया है। क्योंकि इस साबुन को हमारे पास एक साथ लाइन से 8-10 कस्टमर रहते हैं, तो वो साबुन का यूँ लेके झाग बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। 2 चुटकी हाथ में लिया, पानी लिया और फटाफट शुरू कर दिया उससे। तो अपन बहुत अच्छे से मसाज दे सकते हैं। वो पाउडर बनाने का मैं आपको तरीका इसलिए दे रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी ये किया होगा, है ना? तुमने किया नहीं किया, तो बहुत अच्छा आइडिया है कि आप लोग भी कर सकते हैं। और जब साबुन इस्तेमाल करना शुरू करें तो एक कटोरी में, छोटी सी कटोरी में 2 चुटकी उस पाउडर को घोल के रख दो
और थोड़ी देर के लिए आप साबुन से मसाज करो, उतनी देर में वो आपका फेस पैक रेडी हो जाएगा। और फिर उसको आप लोग सभी अपने घर में एक फेस पैक का ब्रश, एक स्प्रे वाटर और एक स्पंज, फेस को क्लीन करने का जो स्पंज होता है वो ज़रूर परचेज करके रखें, ताकि आप सिस्टमेटिक काम कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि पार्लर में ही स्पंज और फेस पैक का ब्रश शोभा देता है, हर घर में शोभा देता है। जैसे हाथ पाँव घिसने के लिए ब्रश रखते हैं ना बाथरूम में, ऐसे ही आप लोगों को फेस पैक का ब्रश और स्पंज ज़रूर रखना है। स्पंज से जब आप फेस क्लीन करेंगे तो आपके चेहरे पे जो ब्लैकेट्स है, डेड स्किन है, वो आपके हाथों के माध्यम से नहीं निकलेगी, परंतु वो स्पंज से बहुत अच्छे से निकलेगी। और फिर वो जो शाइन करेगा वो आपके जो भी मिलने वाले हैं वो आपको प्रूफ करेंगे कि वाकई में तूने आज कुछ किया है, जब भी तेरा चेहरा इतना शाइन कर रहा है। तो मैं कुछ आप लोगों को टिप्स शेयर करूँगी कि देखो, ये जो साबुन है इसके साथ में आप DXN के कोई भी प्रोडक्ट फेस पैक रूप में मिक्स करके आप फेस पैक के रूप में लगा सकते हैं। तो मैंने जो पाउडर बताया बस उस पाउडर को लो, इसके साथ में काफ़ी सारे जो भी प्रोडक्ट हैं, सब तरह की कोकोजी, सभी तरह की कॉफ़ीज़ और लेमन जी का भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेमन जी प्लस थोड़ा चपी ऑयल और साबुन, ये मिक्स करके आप फेस पैक बना के लगाएं। मेरा कहना ये है कि आप लोगों के घर में यदि DXN के सभी प्रोडक्ट आप लोगों ने परचेस नहीं किए हैं तो मेरे कहने से आप लोग सभी जितने प्रोडक्ट अभी तक आपने नहीं लिए वो आप परचेस करें। परचेस करके आप मुझे कॉल भी करेंगे तो मैं आप लोगों को बता सकूँगी कि आप कैसी स्किन पे कौन सा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करके और बेनिफिट ले सकते हैं। तो मैं बताऊँ आपको, ये तो हुआ स्किन के लिए, मैंने एक सिंपल से मैं बता दिया है कि जितने भी प्रोडक्ट हैं वो आप इस पाउडर के साथ में फेस पैक बना के लगा सकते हैं, तो रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। स्किन के अलावा अपनी कोई भी इंसान की यदि खूबसूरती देखी जाए तो स्किन देखी जाती है और हेयर देखे जाते हैं। दो चीज़ से ही व्यक्ति को अपन जज कर सकते हैं कि इसकी स्किन यदि अच्छी है तो ये स्वस्थ है, इसके हेयर्स अच्छे हैं तो समझ जाओ कि ये व्यक्ति स्वस्थ है। और यदि उसकी स्किन भी डल है और हेयर भी खराब है तो आप समझ जाओ कि वो अंदर से उसका सब कुछ सिस्टम गड़बड़ होगा। तो हमारा DXN कितना बढ़िया है कि ये खूबसूरती के साथ साथ हमें स्वास्थ्य भी देता है। और हम जब स्वस्थ रहेंगे तो हमारे हेयर और हमारी स्किन तो वाकई अच्छी होगी। तो जितना एक तो ये चाय है, चाय का भी एक बता देती हूँ, जैसे साबुन का आइडिया बताया ऐसे चाय का भी है। इस चाय को भी आप ये समझो कि 5-6 चम्मच, छोटा वाला जो चटनी का जार होता है उसमें इसको पीस लो, थोड़ा सा बारीक पाउडर बना लो। ये भी फेस पैक में भी काम आता है, हेयर पैक में भी चाय अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आप मेहंदी वगैरह लगाते हैं तो मेहंदी में आप 2 चम्मच चाय भी डाल दें, रात को थोड़ा भिगो दो उसको। दूसरे दिन सुबह बालों में जब हेयर पैक लगाएं, बालों के लिए भी बहुत सारी टेक्निक होती है, आप लोगों ने सुना होगा हेयर स्पा। तो हमारे DXN के प्रोडक्ट से हम हेयर स्पा भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा पानी पीऊँगी। हेयर में लगाने के लिए चाय आपने बोला रात में भिगो के रखना है ना? नहीं, मेहंदी बोले आप, जो मेहंदी के सिंपल साथ में मेहंदी। चाय हाँ चाय, फिर उसका पानी वगैरह लगा नहीं वो तो पाउडर अपन बना लेंगे सर, इसका पतला पाउडर। जैसे मेहंदी बारीक पीसी हुई रहती है ऐसी चाय को भी आप बारीक पीस लें। इसके अंदर जेनोडर्मा डला हुआ है, साथ में उच्च क्वालिटी की चाय है। चाय थोड़ा सा कलर भी छोड़ती है, मतलब कुदरती कलर। अपन लोग तो सभी लोग पता है कि चाय के पानी में मेहंदी घोल के और फिर लगा। मेरा ये अनुभव है कि आप ओरिजिनल मेहंदी के अंदर इस चाय की पत्ती की 2 चम्मच आप बारीक पाउडर मिला के और फिर उसका बालों में करो तो उसका एक नेचुरल कलर बड़ा सुंदर आएगा। आपके बाल स्मूथ होंगे। यदि किसी को डेंड्रफ हो रहा है तो वो डेंड्रफ भी हटाने की क्षमता रहेगी।
रहेगी। किसी का हेयर फॉल हो रहा है तो हेयर फॉल में भी बहुत मदद मिलेगी, और किसी के बहुत रूखे सूखे बाल हैं, किसी के तेली बाल हैं, उसमें भी ये वाला जो हेयर पैक है वो काम करेगा। तो मैं आपको आइडिया देती हूँ हेयर स्पा करने के लिए। आपको फर्स्ट तो बालों को DXN का जो शैम्पू है इससे वॉश करना रहेगा, है ना। इसको वॉश करने का भी तरीका ये नहीं है जो कॉमन शैम्पू अपन पाउच बोलते हैं और लगाया और ख़त्म कर दिया, धो लिया। परंतु इस साबुन को, इस शैम्पू को अपने को कैसे इस्तेमाल करना है, कटोरी में 2 चम्मच शैम्पू लिया और थोड़ा सा उसमें पानी मिक्स किया, बालों की जड़ों में सारा कुछ लगाया और उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए वेट करें। वॉश एकदम से नहीं करें, कम से कम 15-20 मिनट रखा रहने दें। चाहे तो आप बालों में कंघी भी कर सकते हैं, तो वो जो भी शैम्पू है वो थोड़ी जड़ों में भी पहुंच जाए। तो ये शैम्पू से आप बालों को वॉश करके उसके बाद फिर वो जो मैंने मेहंदी का बताया वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेहंदी एक अलग चीज़ हो गई। हेयर स्पा के लिए हमारे पास कुछ DXN के प्रोडक्ट में से बताऊंगी मैं कि नीली ऑयल, कोकोनट ऑयल और एक और ऑयल है मसाज ऑयल है। 3 ऑयल ऐसे हैं जो हेयर पे भी लगा सकते हैं, बॉडी पे भी लगा सकते हैं। मतलब इसको बॉडी पे नहीं लगाना है, तो ये हेयर के लिए स्पेशली है। तो हेयर पैक बनाएंगे अपन बालों में हेयर स्पा करने के लिए। तो ये कोई सा भी जो भी आप लोगों के पास ऑयल है वो ऑयल सबसे पहले लेंगे, साथ में पेस्ट लेंगे, थोड़ा जो भी अपने पास खुला हुआ है, लेमन जी डाल सकते हैं, कोई सी भी कॉफ़ी डाल सकते हैं, कोको जी डाल सकते हैं, यहाँ तक कि जो सेरल जो है सेरल भी डाल सकते हैं। और एक पेस्ट बनाएं कटोरी में और उस पेस्ट को हेयर वॉश करे हुए बालों में अप्लाई करें, सारे बालों में जड़ों में डाल के लगा लिया। और उसके बाद आपको बालों में हल्की सी मसाज देनी है। मसाज देने के बाद आपको बालों में स्टीम देनी है। आप लोग कहेंगे स्टीम कैसे करें? एक तपेली में थोड़ा पानी गर्म करें, उसमें अपना छोटा वाला जो टॉवेल रहता है नेक की, वो आप उसको थोड़ा गर्म पानी में डाल के थोड़ा गुनगुना रहे उसको बालों में लपेट दें। यदि किसी के पास स्टीमर है बालों में, मतलब इस चेहरे पे, अभी कोविड में सभी के घरों में स्टीम देने का वो जो पार्ट्स है, तो वो थोड़ा उसमें स्टीम ले लें बालों में और उसके बाद थोड़ी देर रखें। उसके बाद बालों को आधे घंटे के बाद वॉश करें। यदि आप ये सारी चीज़ें करते हैं, इसको बोलते हैं हेयर स्पा। पार्लर में तो काफ़ी पैसा लगता है हेयर स्पा का, और यदि आप घर में इस टाइप से हेयर स्पा करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बाल झड़ते हुए रुकेंगे। घर में आप लोगों के घर में जितने भी फैमिली लेडीज़ मेम्बर्स हैं वो लोग भी इस्तेमाल करें और लाभ लें। साथ ही मैं कुछ और चीज़ें भी बताती हूँ। ये जो TT ऑयल है, इसका जो भी आप लोगों को जानकारी में है कि ये स्किन पे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। साथ में फटी हुई एड़ी में ये काम आता है। फटी हुई एड़ी के लिए इसका ये थोड़ा सा क्यूटी क्रीम लें। पहले तो एड़ियों को अच्छे से वॉश कर लें। क्यूटी क्रीम, पेस्ट और बेबी चबी ऑयल, ये तीनों को मिला के यदि आप फटी हुई एड़ी में रात को लगा के सोते हैं तो आपकी एड़ियाँ गारंटी के साथ कम से कम 4 या 5 सीटिंग में बहुत अच्छी हो जाएगी। परंतु करना वही है कि आप उसको वॉश करें और उसके बाद लगाएं अच्छे से क्लीन करने के बाद। हमारे ये है क्लींजिंग जेल। इस जेल के लिए भी जिन लोगों की बहुत ज़्यादा डल स्किन है, डल बोले तो बहुत ज़्यादा ऐसे थोड़ी सी चमड़ी निकलने वाली जो स्किन है, डेड स्किन निकल रही हो, पता नहीं अजीब सी स्किन, थोड़ी कड़क सी हो जाती है फेस की, उसमें ये क्लींजिंग जेल और साथ में लेमन जी, ये दोनों चीज़ों को मिला के, मतलब लेमन जी आप यदि इसके साथ मिलाएंगे तो वो स्क्रब का काम करेगा। और फिर आप चेहरे पे 5-10 मिनट मसाज करें और फिर वॉश करें, तो इसका रिजल्ट आपको डबल मिलेगा। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? कितने लोगों को आ रही है? सभी को आ रही है। आ रही है। समझ में तो आ रही है लेकिन सुनाई नहीं आ रही। देखो ये नीली तेल,
हेयर के लिए लीली तेल के साथ में भी आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये ऑयल है, इसमें 20 तरह की तो जड़ी बूटी डली हुई है। इसमें कितने भी बाल यदि किसी के झड़ रहे हैं, आप यदि इस्तेमाल करेंगे तो आपके झड़ते हुए बाल बिल्कुल वाकई में ठीक हो जाएंगे। ये हम हमारे पार्लर में काफ़ी सेल करते हैं। साथ में कुछ प्रोडक्ट मेरे यहाँ रखे हुए नहीं है। बोलिए आप। इसका पाउडर है, सेरल इसका पाउडर इसका जो पाउडर अपने यहाँ से आप परचेज करें और उसका भी फेस पैक बनाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसी की बहुत ज़्यादा रूखी त्वचा है तो बेबी चबी ऑयल के साथ में उसका फेस पैक बनाएं, है ना। उस पाउडर के साथ में आप बेबी चबी ऑयल डालें, एक हो गया। सेकंड फेस पैक बना सकते हो स्पाइरुलिना पाउडर प्लस रोजल जूस, उसका भी आप फेस पैक बना सकते हैं। जो मतलब लिक्विड बनाने के लिए आप गुलाब जल या पानी का इस्तेमाल करते हैं ना, उसकी जगह आप अपने ही कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। आप नोनी जीवी डाल के स्पाइरुलिना में मिक्स करके और फेस पैक बना सकते हैं और आप उसका रिजल्ट खुद ही बताएंगे। मैं तो अपना रिजल्ट मुझे देख के आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या नहीं करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें करती हूँ और बहुत मेरे लोगों को इस्तेमाल भी करवाती हूँ। तो इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हैं और आप इस्तेमाल करें। ये जो है एलोवेरा, यहाँ पर कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बस, और अभी परचेस नहीं किया, कर रहे हैं। इसका भी है ना बहुत सारा उपयोग है। बॉडी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम किसी जब मैनिक्योर पेडिक्योर करते हैं या हाथ पाँव की जो मसाज होती है, किसी की स्किन में कुछ गड़बड़ है तो ये वाला लोशन और लेमन जी यदि नहीं है किसी के पास में तो कोको जी भी डाल सकते हैं। कोको जी नहीं है तो कोई से भी आप कॉफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉफ़ी नहीं है तो स्पाइसी जो टी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये जितने भी अपने सूखे वाले जो प्रोडक्ट हैं छोटे पाउच वाले, वो थोड़े दरदरे टाइप है, एकदम बारीक छम पाउडर नहीं है, थोड़ा दरदरा। तो इस लोशन में मिला के आप बॉडी पे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपनी स्किन को अच्छा कर सकते हैं। आपके घर में आप अपनी महिलाओं को ज़रूर बताएं कि ये सिर्फ लेना लगाना और बस रख देना वाला चीज़ें नहीं है। आप इस पर खुद ही कुछ आइडिया निकालो और इसको इस्तेमाल करो। कोई भी प्रोडक्ट हुआ, क्या बच्चे करीब हो गया। ये जो ऑयल है इसकी तो अलग ही कहानी है। इसको पी भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसको आप हेयर में लगाएंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप की स्किन मतलब हाथ पाँव पे डेली लगाएंगे तो रिजल्ट मिलेगा। यदि घर में कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उसको 9 महीने कोकोनट ऑयल 2 चम्मच डेली चाय में, दूध में, उसके किसी भी खाने में यदि मिला के देंगे तो उसके बच्चे के बाल भी बहुत अच्छे होंगे। महिला को जब डिलीवरी हो जाती है तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी भी बहुत सारी दिक्कतें चलती है। बच्चे को जब गर्भवती महिला रहती है तो उसी से सब कुछ बच्चा लेता है तो वो वैसे ही वीक हो जाती है। तो वहाँ पर भी ये ऑयल बहुत काम करता है। कहीं कहीं तो मेरे खुद के लोगों को दिया हुआ है तो वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी के भी चांसेस इसमें हैं कि ज़्यादा यदि मात्रा में आप इस्तेमाल करवाते हैं। इस टाइप से मेरे पास काफ़ी सारी है, बहुत बड़ी लिस्ट है बताने के लिए। कुछ मैं थोड़ा भूल भी रही हूँ कि मुझे और भी कुछ बताना था। तो आप लोग इस टाइप से इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें अपने खुद के दिमाग से लेना है कि अपने सबसे बड़ी और सबसे प्रभावित करने वाली रिएक्शन में प्रोडक्ट में ये खासियत है कि हम किसी भी चीज़ को मिला देंगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। और आप इस्तेमाल करें, यूज़ करें और पूरा लाभ लें और इसी के साथ में और कुछ चाय का टेस्ट चाय जिस वजह से आपकी एंटी हुई। चाय मेरी जो मैं नींद की प्रॉब्लम थी मेरी और हाई ब्लड प्रेशर, वो मेरा सिर्फ ओनली ये चाय की वजह से ठीक हुई। चाय मैंने कंटिन्यू 6-7 दिन सलग पी, ना नींद की गोली खाई ना मैंने ब्लड प्रेशर की गोली खाई। मतलब मैंने अपने शरीर पे खुद ही वो किया एक्सपेरिमेंट। हाँ,
कि देखती हूँ मैं क्या हो सकता है। जीना मरना तो सब ईश्वर के हाथ में। कोई DXN का प्रोडक्ट खा लूँगी तो कोई मर नहीं जाऊँगी, और यदि DXN का प्रोडक्ट नहीं खाऊँगी और मुझे जीना है तो मैं जी भी जाऊँगी। और मैंने फिर ये प्रोडक्ट लिया। इस चाय से मुझे यूँ समझो कि इतना लगाव है, मेरी यूँ समझो रग रग में चाय घुसी हुई। इस चाय की वजह से मुझे क्या नहीं मिला वो मैं जानती हूँ। मुझे यदि स्वस्थ हूँ, मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो सिर्फ चाय की वजह से। मैं मेरे जितने भी कस्टमर हैं जिनको भी मैं देती हूँ, शुरुआत में अपनी चाय से ही करती हूँ कि यदि आपको कोई भी दिक्कत है स्किन से, हेयर से, आपके शरीर से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले तो आप चाय पीना शुरू करें। आपको यदि ऐसा लगता है कि कैसी है तो आप बैठे 5 मिनट में आपको चाय रेडी करके देती हूँ, चाय उसको टेस्ट कराती हूँ। और बोलते वक्त हमारा जो कॉन्फिडेंस है, जैसे साधना ने बताया कि हमारा कॉन्फिडेंस जगमगाना नहीं चाहिए। यदि आपको इसका रिजल्ट मिला है तो बिना किसी बनावटी तरीके को अपनाए बगैर बिल्कुल नॉर्मल आपको उसको समझा देना है कि देख भाई, तूने चाय इतने सालों से तुम दूध की चाय पी रहे हो, मुझे 1-2 फ़ायदे बता दो बस। तो उसकी बोलती वहीं बंद हो जाएगी। वो एक भी फ़ायदा नहीं बता सकता। वो तुरंत खुद हकीकत बयान करेगा कि दूध वाली चाय से तो और उल्टा एसिडिटी होती है, और उल्टा सिर दर्द होता है, थोड़ी देर के लिए सिर दर्द ठीक होता है, फिर शाम को चाय का टाइम होता है, फिर सिर दर्द शुरू हो जाता है। तो भाई, तुम्हारी दूध वाली चाय यदि सिर दर्द ठीक करती होती तो दुनिया में कई लोग बहुत अच्छे हो जाते, परंतु मेरी चाय से आपका सिर दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। हम लोग 3-4 बजे सुबह से उठते हैं, रात की 11 बजे से तक सोते हैं, हमारा सिर दर्द क्यों नहीं होता है? आप लोग इतनी बार पार्लर पे आते हैं, मैं अपने कस्टमर से ये सवाल करती हूँ कि आप लोग कभी भी आते हो मुझे एकदम तंदुरुस्त पाते हो ना, कि कभी मुझे डल देखा है कि अरे आज तो मैं तो आपका काम नहीं कर पाऊँगी, या मैं तुमको लौटा देती हूँ? मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तुम्हारा काम करती हूँ ना, तो वो इसलिए करती हूँ कि ये चाय मिली हुई है मेरे पास। यूँ समझो कि ये चमत्कारी चाय है और आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे ऐसे फायदे हैं। तो इतने कॉन्फिडेंस से यदि किसी को अपन बताते हैं तो कोई व्यक्ति क्यों नहीं लेगा, लेके जाएगा। बस इसी चाय की वजह से मेरा यहाँ पर DXN में शुरुआत हुई है, और जब तक जीना है DXN के प्रोडक्ट के साथ ही जीना है। और जितने भी मेरे मिलने जुलने वाले लोग हैं उनको भी DXN के प्रोडक्ट की जानकारी पूरी देनी है, और उन्हें भी स्वस्थ रखना है, दुआएं पाना है। और चलो